तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें फंक्शन f सेट 1 टू 3 से abc में डिफाइन है और फंक्शन f कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू c। तब हमें सबसे पहले f इनवर्स फाइंड करना है और इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं कि फंक्शन f सेट 1 टू 3 से सेट abc में कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि 1 की इमेज है a, 2 की इमेज है b एंड 3 की इमेज है c। अब सिंस f इनवर्स फाइंड करना है तो इसके लिए फंक्शन f 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए और हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो फंक्शन f है वह 1 1 एंड ऑन टू है। तो इसका मतलब फंक्शन f इन्वर्टिबल होगा। तो अब हम इसका f इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फंक्शन का f इनवर्स सेट abc से सेट 1 टू 3 में डिफाइन होगा और ये कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि a की इमेज होगी 1, b की इमेज होगी 2, c की इमेज होगी 3। अब ये इनवर्स फंक्शन का एरो रिप्रेजेंटेशन है। आप इन्हें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जहां हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे a, 1, b, 2 एंड c, 3। अब हमें अगले पार्ट में ये प्रूफ करना है कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। तो हम इनवर्स ऑफ f इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए f इनवर्स इन्वर्टिबल होना चाहिए और हम यहां से देख सकते हैं कि f इनवर्स 1 1 एंड ऑन टू है, यानी कि यह भी इन्वर्टिबल है। तो अब हम इनवर्स ऑफ f इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि 1 की इमेज होगी a, 2 की इमेज होगी b एंड 3 की इमेज होगी c। एंड सिंस हमें ये प्रूफ करना था कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f, तो हम यहाँ से दोनों डायग्राम से देख सकते हैं कि f का एरो डायग्राम और इनवर्स ऑफ f इनवर्स का एरो डायग्राम सेम है। इसका मतलब इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f हमने प्रूफ कर दिया है।